नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है 18 क्लासेस में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि जो पहले एग्जाम हो चुकी है साथियों उनसे निकाले गए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र का छेदन समकोण पे करता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि अपने जो वैज्ञानिक थे फैराडे भैया, उन्होंने क्या बताया था, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया गतिमान किया जाता है तो चुंबकीय बल रेखा का छेदन होता है, जिस कारण उस चालक में विद्युत वाहक बल मतलब कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वही पूछा है, हमें क्या पूछा साथियों कि छेदन चुंबकीय बल रेखा का छेदन समकोण पे करता है तो विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या फिर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि साथियों ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्या जा रही है, अपनी फ्लक्स मतलब कि चुंबकीय बल रेखा जा रही है। ठीक है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर मतलब चालक को क्या करते हैं, गतिमान करते हैं, प्राइम मूवर के साथ उसे क्या घुमाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये अपना क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ठीक है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो अपने MN होता है, MN मतलब क्या होता है साथियों, मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस, वो जो कि क्या होता है, देखिए ये एकदम बीचों बीच में बनेगा, है ना, और इसी से परपेंडिकुलर ये अपनी एक यहाँ से देखिए तीसरे जो अपना है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए 90 डिग्री का थीटा कोण बनेगा। ठीक है, तो एक पे क्या होगा, जो अपना ईएमएफ होगा, ईएमएफ मतलब अपना विद्युत वाहक बल, वो क्या होगा साथियों, 0 होगा। ठीक है, एक और ये 5 पे जो होगा कंडीशन में। और जैसे जैसे इसको हम कंडक्टर को घुमाएंगे, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर जो गोल गोल ये बनाया ना, आप समझ पा रहे होगे, 2 पे कुछ उसका ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे कि आपको पता है, ये देखिए ये अपना सपोज करिए, देखिए है ना, ये एसी साइनोसॉइडल वेव होती है। ठीक है, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2, ये सॉरी ये तो 1 हो गया अपना, ये 2 है, और ये जो एकदम हाई पे जो होता है 90 डिग्री पे, ये क्या बताती हो 3 है, ये पॉजिटिव में है ना V, और ये अपना नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है, नेगेटिव। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 पे कुछ ईएमएफ दिखाएगा, और जो थर्ड है, तो थर्ड मतलब तीसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिकतम 3 और 7 नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो अपना है चुंबक वाहक बल, अपना जो फ्लक्स है पूरी की पूरी कट रही है ना। तो ये स्टीम कड़ी कंडीशन में मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तथा साथ ही जो MNA होता है 1 और 5 की जो कंडीशन है, ये लंबावत जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या होगा, MNA पे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और जो दोस्तों 3 और ये 7 की कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स अधिकतम होगा, 8 की कंडीशन में थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद में ये 1 पे आ जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो समकोण पे क्या बोल रहा है, वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा साथियों, यहाँ पे अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अपना आंसर क्या आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शून्य लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक धारा का मान फुल लोड धारा का होता है। मतलब कि जब नो लोड कंडीशन में कोई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक धारा का मान फुल लोड धारा का कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 2 से 5% होता है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, पता ही होगा, तो सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चालकों की श्रेणी H का कार्यकारी तापमान होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये H का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी, मैंने कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, यहाँ बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आइए तो बता देता हूँ। ठीक है, इसका देखिए A आए एक बार फेल हो चुके, H आगे हमें H का निकालना है। तो Y देखिए आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। Y मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, A मतलब होता है दोस्तों 105 डिग्री। ठीक है, E मतलब होता है 120 डिग्री, B मतलब होता है 130 डिग्री, F मतलब होता है 155 डिग्री, है ना। ठीक है, और H मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, और C मतलब होता है 180 से 230 तक होता है। ठीक है, 180 से 230 तक होता है। ठीक है, तो देख पा रहे होगे आपको इसमें किसका क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें उन्होंने पूछा EH का पूछा है। ठीक है, EH, तो EH का कितना आ जाएगा अपना इसमें साथियों, 180 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम दोस्तों AC और DC दोनों परिपथ में होता है। ठीक है, समांतर में जुड़े सेलों की कुल उल्टता होगी।
तो दोस्तों ई बराबर क्या हो जाएगा अपना ई टी, मतलब टोटल वोल्टेज क्या होता है ई होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो समांतर क्रम होता है उसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि जो परिपथ में जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अपने घरों भवनों तथा इंडस्ट्री की जो वायरिंग होती है वो क्या होती है, समांतर क्रम में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बोला गया, तो स्पेशली शंट जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज बहुत ही अच्छे से किया जाता है। मतलब कि इसका आंसर शंट जनरेटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बकोज रिले निम्न में से किस पर आधारित युक्ति। तो दोस्तों आप सबको पता होता है कि ट्रांसफार्मर में एक सेफ्टी रिले लगा होता है जिसे हम बकोज रिले बोलते हैं। ठीक है, आपको तो इतना पता ही होगा। तो दोस्तों आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि बकोज रिले कहाँ कहाँ लगा होता है। तो दोस्तों यह मेन टैंक अपना जो होता है, तो इसके ऊपर जो कंजर्वेटर टैंक होता है उन दोनों के मध्य में ही एक बकोज रिले लगा हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पारा भरा होता है। ठीक है, तथा इसमें फ्लूट वाल्व 2 होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है दोस्तों, यह एक गैस संचालित रिले होता है। जब भी अगर ट्रांसफार्मर गर्म होता है, गर्म क्यों होता है दोस्तों, इसमें वाइंडिंग्स होती है तथा उसमें क्या होता है, मतलब वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, कॉपर लॉस होता है। मतलब कि उसमें हीट उत्पन्न होती है ना, गर्म होती है वाइंडिंग्स। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जब अधिक गर्म हो जाती है तो ये जो इसमें भरी हुई गैसें हैं इसमें क्या होता है, फ्लूट रहते हैं, है ना, वो ऊपर उठते हैं। तो जिससे क्या होता है, इससे दोस्तों एक बैटरी का सर्किट भी जुड़ा हुआ रहता है, जिससे अगर अधिक दोष आ गया ट्रांसफार्मर में, अधिक गर्म हो गया, तो ये क्या करता है, तुरंत ही ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब जो अपना कनेक्शन होता है उससे क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है, मतलब कि अलग कर देता है। तो यह क्या होता है दोस्तों, एक गैस संचालित रिले होता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक में प्राथमिक की अपेक्षा टर्न रखे जाते हैं। तो दोस्तों क्या रखा जाता है, इसका आंसर आ जाएगा कम रखे जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी में अधिक हो गया और सेकेंडरी में कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सप्लाई का फेज क्रम परिवर्तित हो जाए तो निम्न में से कौन से लोड पर प्रभावित होगा। तो दोस्तों अपने जो इंडस्ट्री फैक्ट्री होती है उनमें जो अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई होती है वो क्या होगी, फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो जाएगा तो उनका मोटरों का घूमना, रोटेशन क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, इसलिए 3 फेज मोटरों पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्या बोल रहा साथियों, एसी परिपथ का कुल अवरोध होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा कहलाता है। इसका एक जेड से इसको दर्शाते हैं, तो जेड बराबर क्या होता है साथियों, जेड बराबर रूट इसमें क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कोष्टक में XL माइनस के XC कोष्टक बंद स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों एक आपको मतलब जो फार्मूला यह भी याद रखना है, जो एसी परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा मतलब की रुकावट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी इकाई भी क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत तापक यंत्रों में उष्मारोधी अचालक निम्न में से कौन सा है, तो वह कौन सा होता है साथियों, एस्बेस्टस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डीसी सर्किट में 10 ओम का प्रतिरोध व 10 हेनरी की कॉइल श्रेणी में जुड़े हो तो कुल इम्पीडेंस कितना होगा। तो जैसे आप देख पा रहे होगे साथियों, इन्होंने क्या बोला है, डीसी सर्किट में बोला है, तो रेजिस्टेंस तो अवेलेबल रहेगा ही वहाँ पे, लेकिन जो हेनरी मतलब कि इंडक्टेंस होता है वो अवेलेबल नहीं होने के कारण इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 10 ओम इसका आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 500 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध लेना चाहिए। मतलब कि जो अपना P बराबर क्या होता है दोस्तों, इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो V का स्क्वायर अपन के R होता है, ये आपको पता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, R निकालना है। इसके लिए मुझे ये फार्मूला सुटेबल लगेगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर अपन के P हो जाएगा। तो V कितना, इसमें अपन आप देख पा रहे होंगे 250 वोल्ट है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये है अपना 250 दिया है, तो 250 इंटू के 250 में 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ऑफ वन कितना आ जाएगा साथियों, 500 वाट दिया हुआ है, ये 500 तो 500 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 25 और 25 पाना 125, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 125 ओम आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है, 2 किलोवाट 200 वोल्ट का एक डीसी जनरेटर द्वारा बाहर को दी जाने वाली करंट का मान ज्ञात करो। तो आप सबको पता होता है कि P बराबर क्या होता है साथियों, VI होता है, क्योंकि यहाँ पे किलोवाट मतलब कि P दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा अपना P अपॉन के V हो जाएगा। P कितना दिया हुआ है, 2 किलोवाट मतलब कि 2000
वाट दिया है, अपन कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है। 2 0 से 2 0 यह कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2 मतलब कि कितना आ जाएगा दोस्तों, करंट कितनी आ जाएंगे 10 एम्पियर करंट आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, 1 कूलम बटे 1 वोल्ट कितना होता है, ठीक है। तो आपको बराबर पता है दोस्तों, 1 फेरेड मतलब कि जो कैपेसिटर होता है इसकी इकाई क्या होती है, फेरेड होती है, जो क्या होता है दोस्तों क्यू अपन के वी होता है। तो क्यू मतलब कि कूलम, कूलम मतलब कि कूलम, क्यू मतलब कि आवेश, आवेश की इकाई कूलम, और वी मतलब वोल्ट, वोल्ट की इकाई क्या, वोल्टेज की इकाई क्या वोल्ट, मतलब कि 1 फेरेड अपन बराबर क्या हो जाएंगे 1 कूलम अपन के 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए इसका 1 फेरेड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर की करोड़ की अधिकतम मोटाई रखी जाती है। दोस्तों इन्होंने अभी हमें क्या बोला, अधिकतम बोला है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो अपनी करोड़ होती है इकाई की बनी होती है CRGO, मतलब होता है कोल्ड रोल्ड, CRG आ जाएगा, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सिलिकॉन स्टील भी बोलते हैं, मतलब कि सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। हम सिलिकॉन स्टील क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस हो दोस्तों वह कम हो सके, तथा उसे लेमिनेट क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो एडी करंट लॉस हो वह भी कम हो सके। तो ये बोल रहा है, तथा हम इसकी मोटाई की भी मैं आपको बता देता हूँ, जो क्या होती है दोस्तों 0.35 से 0.5 mm होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रहा है 1 mm इसका आंसर दे रहा है। अब वो हो सकता है इसलिए दे रहा है दोस्तों अधिकतम पूछ रहा है, इसलिए 1 mm इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो इसका आंसर तो वैसे क्या आता है 0.35 से लेके 0.5 mm होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, 3 फेज प्रणाली में यदि तीनों फेजों का पावर फैक्टर व फेज करंट समान हो तो उस पर जुड़ा लोड कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाएगा, पहले ही बोल रहा सब संतुलित है, सब समान, तो आंसर क्या आ जाएगा संतुलित आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार 2 अर्थों के बीच की कितनी दूरी रखी जानी चाहिए। तो दोस्तों कितनी रखी जानी चाहिए, 5 मीटर रखी जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। तो अपना क्वेश्चन बोल रहा साथियों, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ऊर्जा मापी यंत्रों की फर्श से न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी होती है। तो दोस्तों आप सबने देखा होगा कि अपने घरों में क्या होते, ऊर्जा मीटर होते, kWh मीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। यूनिट को मापते अपने घरों की, है ना, मतलब कितने यूनिट बिजली चली, तो उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो अपना मीटर रीडर हो उसको अच्छे से आसानी से वह रीडिंग को चेक कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या होता है। तो तापमान का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, सिंक्रोनाइजिंग की ब्राइट लैंप विधि में यदि तीनों लैंप युगल प्रकाशित नहीं होते तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फेज क्रम होगा क्या होगा साथियों, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है। अपना क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक बार एग्जाम में आता है। यह क्या होता है, अपना म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब कि प्रेरण, सह प्रेरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है दोस्तों फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे, निम्न में से कौन सा वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए उनके अनुसार कौन सा वह ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन टाइप का है। तो दोस्तों वह कौन सा होता है, वो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे क्या बोलते हैं PT, और जो होता है एक CT मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर, जो क्या होता है स्टेप अप होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है। ट्रांसफार्मर तेल की इलेक्ट्रिक स्ट्रेन की जांच की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, प्रति वर्ष कर दी जानी चाहिए। वो भी कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती, 30 kV किलो वोल्ट प्रति mm में होती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक जो होती है दोस्तों, कई जगह आपको 33 भी देखने मिल जाएगा। वो तो डिपेंड ऑन करता है कि आपने जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए उसके अनुसार अपने को इसके नियर बाय में लगाना पड़ता है। तो इसका 30 kV प्रति mm में होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। तो डीसी मीटर का टार्क समानुपाती होता है। जब में टार्क होता है, टार्क T, जिसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, यह जो होता है साथियों आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है। तो साथियों शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से रहती है।
अब देखिए इन्होंने क्या पूछा, इंडक्टिव सर्किट में पूछा है, तो इसीलिए क्या होगा 90 डिग्री पीछे रहती है। अगर ये कैपेसिटिव में पूछता तो वो क्या होता 90 डिग्री आगे होती। तो दोस्तों आज का सेशन अपना खत्म होता है, मतलब 25 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँ कि अपना जो चैनल है इसी टाइप के मैं वीडियो डालते रहता हूँ, इलेक्ट्रिकल से संबंधित अपना जो भी आता है ना। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें और अपना वीडियो को, अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें यार, बहुत मजा लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।